जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का ये पेपर हमें मिला है होम साइंस का, ठीक है, 5 मार्च का 2024 का, तो जिसका नंबर है 823IE, ठीक है। केवल बालिकाओं के लिए सामान्य निर्देश आप सब पढ़ चुके होंगे, इस पर समय नहीं बिताना है, केवल हम आपको आंसर बताएंगे, आप मिलान कर लें, ठीक है। तो इस प्रश्न के 2 खंड हैं। खंड आ पहले चलते हैं बहुविकल्पीय पर। प्रश्न संख्या 1 से 20 तक आप सभी को जानते हैं कि सारे पेपर में बहुविकल्पीय होते हैं। 20 नंबर का, एक एक नंबर के सभी क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जल से फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो पेचिश, अतिसार, हैजा या उपयुक्त सभी। तो जल से फैलने वाला जो रोग है वो उपयुक्त सभी है, ठीक है। आपने किस पे टिक किया था? ये सभी है, डी वाला आंसर सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। क्षय रोग में रोगी को किस प्रकार युक्त भोजन दिया जाता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही है, प्रोटीन, ठीक है, ये वाला सही है। क्षय रोग में रोगी को प्रोटीन युक्त भोजन दिया जाता है। तीसरा है जल का रासायनिक सूत्र। तो जल का रासायनिक सूत्र AH2O2, B H2O, C O2, D HO। तो बी वाला ऑप्शन सही है, H2O। क्वेश्चन नंबर 4, डेंगू फैलता है किससे? मच्छर से, घरेलू मक्खी से, तिलचट्टे से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ए वाला ऑप्शन सही है, मच्छर से। 5वां है किस अंग में रक्त का शुद्धिकरण होता है? यकृत, फेफड़े, वृक्क, हृदय। तो सी वाला ऑप्शन है इसका, वृक्क, इससे जो है रक्त का शुद्धिकरण होता है वृक्क से। 6वां क्वेश्चन देखें, मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 20, 22, 24, 28। तो 24 होती है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन देखें, आंखों की सुरक्षा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन A, B, C और D। तो आंखों की सुरक्षा के लिए कौन सा होता है? ए, विटामिन ए वाला ऑप्शन सही है, विटामिन ए होता है। 8वां क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन है। तो A, D, E जो है वो विटामिन होता है वसा में घुलनशील। तो आप इस पर बी पे लगा दीजिए टिक, विटामिन ए, ठीक है। डी भी होता है, ई भी होता है वसा में घुलनशील। तो सोडियम, अगला क्वेश्चन, सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत। तो सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत है नमक, बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही, रिकेट्स, मलेरिया, ज्वर, बेरी नहीं होगा। विटामिन जो है ये रिकेट्स द्वारा होता है, बी वाला ऑप्शन सही है, 10 का बी। चलते हैं अगले पन्ने पर, नेक्स्ट पेज पे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सभी जानते हैं जैसा कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो सी वाला ऑप्शन सही है। 12वां क्वेश्चन देखिए, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो लौह तत्व की कमी से एनीमिया हो जाता है, सी वाला ऑप्शन इसका भी सही है। 13वां देखिए, 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देता है? तो ABCD, तो डी वाला 9 कैलोरी, 1 ग्राम वसा 9 कैलोरी देता है। 14वां क्वेश्चन देखें, विटामिन B2 को क्या कहते हैं? ठीक है, तो ए थायमिन, बी राइबोफ्लेविन, सी नियासिन, डी फॉलिक एसिड। तो बी वाला ऑप्शन सही, राइबोफ्लेविन। 15वां देखिए, हड्डी की मजबूती किस तत्व के कारण होती है? तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही है, कैल्शियम के द्वारा। लौह, प्रोटीन, सोडियम नहीं है, सी वाला ऑप्शन सही है, कैल्शियम। हड्डी की मजबूती कैल्शियम से होती है। 16वां क्वेश्चन देखिए, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है? दालें, दूध, संतरा। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही, चीनी कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है। 17वां देखिए, नाड़ी की गति प्रति मिनट कितनी होती है? ए वाला ऑप्शन सही है, 72 से 80। 18वां देखिए, अतिसार में रोगी को कैसा भोजन देना चाहिए? तरल भोजन, तला भोजन, गरिष्ठ भोजन या रेशेदार। तो ए वाला ऑप्शन सही है, तरल भोजन देना चाहिए। 19वां देखिए, शरीर का तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है क्या? थर्मामीटर, लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर। ए थर्मामीटर का। 20वां देखिए, अंतिम बहुकल प्रश्न, डबल रोटी व बिस्कुट बनाने की विधि क्या कहलाती है? ग्रिलिंग, रोस्टिंग, बेकिंग, टोस्टिंग। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही है, बेकिंग। तो ये आपका एक एक नंबर वाला क्वेश्चन जो है हल हो गया, आप मिला लीजिए, ठीक है। ये मैं फिर से बता दे रहा हूँ, शायद नीचे सरक गया था, यहाँ पर खिसक गया था तो नहीं देख पाए, तो यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ। 17वां से, नाड़ी की गति, ए वाला ऑप्शन 72 से 80। अतिसार में रोगी को जो है तरल भोजन देना चाहिए, ए वाला ऑप्शन इसका भी सही है। शरीर का तापमान नापने के लिए थर्मामीटर, ए इसका भी सही है। डबल रोटी में बिस्कुट बनाने की विधि, सी वाला ऑप्शन बेकिंग सही है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। खंडवा देखिए,
प्रश्न संख्या 21 से 26 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में देना है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये आपका। 21वां नंबर है, चेक कितने प्रकार के होते हैं, उनके महत्व लिखिए। 22वां, अस्थिभंग तथा मोच में क्या अंतर है। 23वां, पर्यावरण प्रदूषण के कारण लिखिए। 24वां, भोजन विषाक्तता के कारण लिखिए। और 25वां, तापक्रम चार्ट बनाना क्यों आवश्यक है। 26वां, एक आदर्श रसोई घर क्या है। बहुत आसान पेपर आया है प्यारे बच्चों। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। 27 से 31 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 50 शब्दों के अंतर्गत देना है। तो 27वां है, वृक्षारोपण के 4 लाभ लिखिए। भोजन पकाने के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। घर में सिलाई करने से क्या लाभ है। निर्जलीकरण के से क्या तात्पर्य है। ओजोन परत का क्या महत्व है। ये 4 नंबर का है, 50 शब्दों में लिखना है। उसके बाद आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। ठीक है, प्रश्न संख्या 32 से 34 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। 32 और 33 के विकल्प दिए गए हैं। ये देखिए 32 में विकल्प है और 33 में, 34 में नहीं है। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है, यानी दोनों विकल्प जो है उसमें से एक ही लिखना है, दोनों नहीं लिखना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों के अंतर्गत दीजिए। इसमें 100 शब्द में देना है और ये 6 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 32वां है, सिलाई किट किसे कहते हैं, उसमें रखने वाले सामान की सूची बनाइए और प्रत्येक का उपयोग लिखिए। अथवा 18 वर्ष के लड़के के पैजामे की ड्राफ्टिंग कीजिए। दोनों में से एक करना है। 33वां है, श्वसन तंत्र के मुख्य अंग कौन से हैं, चित्र द्वारा व्याख्या कीजिए। अथवा जल का संगठन क्या है, जल को शुद्ध करने के उपाय बताइए। दोनों में से एक करना है। फिर 34वां है, संक्रामक रोग किसे कहते हैं, किसी एक संक्रामक रोग के कारण, लक्षण तथा रोकथाम के उपाय लिखिए। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं है। तो पेपर बहुत आसान था प्यारे बच्चों। और फिर उसके बाद जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो, या इंग्लिश जो जानते हैं वो इस तरह वाला करेंगे। ठीक है, इसे आपको नहीं करना था। आप सब जानते हैं कि इंग्लिश मीडियम जो इंग्लिश में जानते हैं इंग्लिश में करें, जो हिंदी में जानता है वो हिंदी में करें। तो ये था आज का पेपर। आई होप बहुत अच्छा पेपर गया होगा आपका। ठीक है, तो सभी को हमारा आशीर्वाद, बहुत बहुत बधाई, आप अच्छे नंबर से पास हो। जय हिंद।